ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है आपको बताएं कि जब लाइट देखो रात में क्या होता है, आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। रीजन क्या है, आपको रात में स्टार क्या करता है, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। उसका पीछे रीजन क्या है बाबू, रात में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े हो ना, तो नाइट में आपका स्टार ट्विंकल करता है बट प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता है। और स्टार ट्विंकल क्यों करता है, तो रीजन क्या होता है बाबू कि जो लाइट आती है, देखो जो स्टार से मेरे पास लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करते हुए आती है। देखो एटमॉस्फेयर से जब क्रॉस करती है बाबू, तो हम बताया कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज करता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, ईच एंड एवरी टाइम चेंज करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करता है, चेंज करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो लाइट का पाथ भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तो रात में हम लोग को स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ क्यों दिखता है, रीजन क्या है कि जब लाइट स्टार से मेरे पास आती है तो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करता हुआ आता है, तो एटमॉस्फेयर से पास करता है तो अपने पाथ को चेंज करता है, जिसके कारण स्टार अपने पोजीशन को क्या करता है, रहता तो सेम पोजीशन पर है एक्चुअल, लेकिन हमें एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है। हमें क्या लगता है कि स्टार उस पोजीशन पर ना होके कहीं और है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। जैसे देखो अभी हम बताते हैं, मान लो कि ये आपका अर्थ है बाबू, ये आपका अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया बाबू। अगर आपको यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, देखो अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और ये स्टार को देख रहा है, ये क्या कर रहा है, मान लो कि बंदा स्टार को देख रहा है, तो देखो स्टार यहाँ पे क्या है, स्टार है। ये आपका क्या है, स्टार है बाबू। अब स्टार से लाइट क्या होते हुए ये आदमी के पास कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आएगा, स्ट्रेट तो आएगा नहीं, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आएगा। जब यहाँ पे आता है बाबू तो देखो ये अपना क्या किया, पोजीशन को चेंज कर दिया। देखो लाइट क्या हुआ, कर्व पाथ को फॉलो करते हुआ आया, लेकिन आदमी जब यहाँ से देखेगा, देखो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि जो लाइट मेरे पास उस आदमी को स्टार यहाँ पे नहीं देख के नजर आके, देखो स्टार तो यहाँ इस पोजीशन पर था, लाइट तो ऐसे आ रही थी इस कर्व पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, उसको दिखेगा कि स्टार कहाँ से आ रहा है, इस पोजीशन से आ रहा है। किस पोजीशन से आ रहा है, इस पोजीशन से आ रहा है। तो स्टार तो एक्चुअल पोजीशन इसका यही था, ये आपका स्टार का क्या हुआ, एक्चुअल पोजीशन हुआ। ये स्टार का क्या हुआ, एक्चुअल पोजीशन हुआ। अगर मान लो कि अगर लाइट एक अनदर लाइट मान लो कि फिर आया, अगर ये अनदर लाइट आया, देखो ध्यान दो, इस केस में ऑब्जर्वर को स्टार इस पोजीशन पर दिखाई देगा। देखो स्टार का एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन जैसे जैसे लाइट चेंज कर रहा है, देखो ईच एंड एवरी सेकंड, यानी टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा जिसके कारण
ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर बोलेगा कि स्टार यहाँ नहीं है, स्टार इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? एपरेंट पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपरेंट पोजीशन कहा जाता है। रीजन क्या है बाबू? स्टार एक तो छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, और हमसे दूर होता है। तो स्टार छोटा और दूर होने के कारण क्या होता है कि इसके पोजीशन में जो चेंजिंग होता है हमें क्या हो जाता है? दिख जाता है। हम लोग को नेग्लिजिबल नोटिसेबल होता है। क्या होता है? नोटिसेबल होता है, नोटिस हम लोग कर पाते हैं। एक्चुअल में चेंज हो नहीं रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि स्टार अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, जिसके कारण हमें स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ नजर होता है। रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज करता है। टेम्परेचर चेंज करने के कारण क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कॉज होता है। यही कारण है कि स्टार हमें क्या होता है? ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं आता है बाबू? देखो, प्लेनेट पास होता है और प्लेनेट बड़ा होता है। प्लेनेट अर्थ के पास होता है और बड़ा होता है, तो क्या होता है? बड़ा होने के कारण मास ज्यादा है। बड़ा होगा तो क्या होगा? मास ज्यादा होगा। तो देखो, पोजीशन तो चेंज करता है प्लेनेट पोजीशन हल्का चेंज करता है। क्या होता है? ये पोजीशन हल्का चेंज करता है, लेकिन इसके पोजीशन को हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये प्लेनेट क्या करता है? पोजीशन चेंज कर रहा है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता है और स्टार ट्विंकल करता है। प्लेनेट अर्थ के समीप होता है और लार्जर होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण उसके पोजीशन को जो चेंजिंग होता है उसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि प्लेनेट को हम ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं देखते हैं और स्टार को ट्विंकलिंग करता हुआ देखते हैं। तो इसमें पॉइंट देख के लिख लीजिए बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में टेम्परेचर ऑफ एयर टेम्परेचर of air varies throughout atmosphere पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है बाबू? चेंज करता है। फिर क्या होता है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो वेरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो वेरीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करता है? वेरी करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता है और टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगला पॉइंट, व्हेन लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, व्हेन लाइट passes through atmosphere जो एटमॉस्फेयर से पास करता है, इट ट्रेवल इन कर्व पाथ, कर्व पाथ में ट्रेवल करता है। अगला पॉइंट देके लिखो, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? डिफरेंट होता है, सॉरी, चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम। टाइम के साथ क्या करता है बाबू? चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। कोई दिक्कत नहीं। यही कारण है कि स्टार जो होता है अपीयर एट हायर पोजीशन। यही कारण है कि स्टार
appears at higher position than their actual position, यही कारण है कि एक्चुअल पोजीशन से स्टार हायर पोजीशन पे अपीयर होता हुआ दिखता है। ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ बाबू। अब लिखे बाबू क्वेश्चन है, भाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। क्वेश्चन क्या है, भाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। भाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो आंसर लिखिए। प्लैनेट क्या होता है बाबू, क्लोजर टू अर्थ एंड और बिगर इन साइज। प्लैनेट्स आर closer to earth and bigger in size, साइज में बिगर होने के कारण। और क्या होता है बाबू, ध्यान दो, ये तो साइज में बिगर होता है। सेकंड थिंग क्या होता है, अर्थ के करीब होता है। ड्यू टू दिस a small variation in position, a small variation in their position is not noticeable, नोटिसेबल नहीं होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं सो दे डू नॉट ट्विंकल, अगला है बाबू, भाई स्टार डू ट्विंकल, भाई स्टार्स डू ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं। स्टार्स आर फार अवे टू अर्थ and smaller in size, due to this large variation in their position is noticeable, ये नोटिसेबल होता है। so the स्टार डू ट्विंकल, जिसके कारण स्टार क्या करता है बाबू, ट्विंकलिंग करता है, और प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही रीजन है कि स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है। और क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होते हैं वो एयर
का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज करता रहता है। और जब टेम्परेचर एयर का चेंज करेगा तो कभी हॉट एयर होगा, कभी कोल्ड एयर होगा, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो जो लाइट आ रही है उसका पाथ चेंज करेगा। और जब पाथ चेंज करेगा तो हमें पोजीशन भी क्या होता, चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण क्या होता है, स्टार हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? स्मॉल इन साइज होता है और फार अवे होता है टू अस, हमसे दूर होता है। एंड प्लेनेट लार्जर इन साइज एंड क्लोजर टू अर्थ, प्लेनेट जो होता है साइज में बड़ा होता है, अर्थ के करीब होता है, यानी मेरे करीब होता है, जिसके कारण वेरिएशन नोटिसेबल नहीं होता। होता तो है, उसके भी पोजीशन वेरी करते हैं, लेकिन उसके वेरिएशन इतना कम होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, जिसके कारण प्लेनेट डू नॉट ट्विंकलिंग। तो चलिए बाबू, ये आपका क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था। अब आइए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या बाबू, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, तो इसको समझाएंगे। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट spreading of light when it passes through a small particles, passes through region of a small particle, region of a small particles in a different direction. In different direction is called स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए बाबू, स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप का पार्टिकल आएगा। तो देखिए, वो तो बात की बात है, हम ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता क्या है, मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये वैक्यूम है, ये क्या है, वैक्यूम है, और इसमें एयर प्रेजेंट है। अगर एयर प्रेजेंट है बाबू तो इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे एयर के। अगर एयर प्रेजेंट है तो एयर के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। चलिए, एयर हो गया बाबू। ध्यान दीजिए, ये वैक्यूम है, ये लाइट पास करा रहे हैं बाबू। ध्यान दीजिए, ये जो लाइट है देखिए डार्क कर रहे हैं, ये डार्क लाइट है, ये आपका डार्क लाइट है। ध्यान दीजिएगा, ये वाइट लाइट है बाबू, ये आपका लाइट है, वैक्यूम में पास कर रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जैसे ही वैक्यूम से एयर पे जाएगा, देखिए डार्क से क्या हो जाएगा, ये आपका थिन होता हो जाएगा, देखिए पतला हो गया। यानी जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट था, देखिए लाइट क्या हो रहा है यहाँ पे, अब वैक्यूम में स्प्रेड नहीं किया, जैसे ही एयर में गया तो लाइट क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, ये स्प्रेड कर रहा है। और एक टाइम के बाद क्या होगा, स्प्रेडिंग फिनिश हो जाएगा। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेडिंग क्या हो जाएगा, देखो वैक्यूम में लाइट स्प्रेड नहीं किया, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या हुआ, जब लाइट वैक्यूम में था
तो यहाँ पे लाइट स्प्रेड नहीं किया, जैसे ही एयर में गया तो एयर में जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे पार्टिकल्स एयर के अवेलेबल थे, जिसके कारण क्या हो गया, लाइट स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम के बाद क्या होगा बाबू, एक टाइम के बाद लाइट जो स्प्रेड कर रहा था वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जब डेविएशन होगा फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यार इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम बताते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल्स दो टाइप का होता है बाबू, एक लार्ज पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक लार्ज पार्टिकल होता है, और लार्ज पार्टिकल में क्या आता है बाबू, आपका डस्ट आता है, वाटर ड्रॉपलेट आता है, वाटर ड्रॉपलेट आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लार्ज पार्टिकल में होता क्या है, इसमें भी वही चीज होता है, जैसे मान लो कि कोई लाइट पास किया, ये रीजन है, तो देखो ये आपका क्या है, वैक्यूम है, इसमें भी एक ही चीज होगा, ये वैक्यूम है बाबू, और लाइट यहाँ से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जब लाइट क्रॉस कर रहा है वैक्यूम है, यहाँ पे क्या है, एयर अवेलेबल है, क्या है, एयर अवेलेबल है। तो देखो ये वैक्यूम था, तो हल्का इसको थिक कर देते हैं, ये आपका थिन हुआ। तो जैसे ही वैक्यूम में जाएगा से एयर में जाएगा बाबू, तो एयर में जाने के बाद यहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इसका स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। देखिए इसमें डस्ट या वाटर ड्रॉपलेट में सभी के सभी लाइट क्या करते हैं,